मैग्नेट पैनल में हम लोगों को 3 टाइप का कनेक्शन देखने के लिए मिलता है। एक आपका एसी का कंट्रोल, दूसरा डीसी का कंट्रोल और तीसरा एसी डीसी मिला के भी कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। और जो हम लोग इंडस्ट्रियल में काम करते हैं ज़्यादातर देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट या आपका आईसी का मैग्नेट, यही हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। जिस तरह से दोस्तों मेन होस्ट, एलटी, एक्जुलरी होस्ट, सीटी, इसका भी वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप जितना सारा आपका डाउट था सारा डाउट क्लियर किया हूँ। और जो मैग्नेट पैनल है, मैग्नेट पैनल को भी अगर आप बहुत अच्छी तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा तो इसके ऊपर भी आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक दिन में आप पूरा डायग्राम को देखिएगा तब क्या होगा, हम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। बहुत सा फ्रेंड हमको ये भी कहता है कि सर आप जो डायग्राम बना के समझाते हैं ये तो हम लोगों को क्लीन समझ में आता है, लेकिन जो ओरिजिनल में डायग्राम हम लोगों को मिलता है वो हम लोगों को क्लीन समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों जो आपका ओरिजिनल डायग्राम रहता है तो ओरिजिनल डायग्राम को आपको प्रैक्टिकल जैसा डायग्राम बना लेना पड़ेगा। आज इस वीडियो पे वो भी मैं डाउट आप लोगों का क्लियर करूँगा। तो दोस्तों जो आपका डीसी का कंट्रोल है तो डीसी का कंट्रोल के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है, एक आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों मिलाकर हमारा कितना वोल्ट चाहिए, 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट डीसी सप्लाई से आप कंट्रोल बनाइएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो आईसी कंपनी का मैग्नेट पैनल है इसका जो कंट्रोल सप्लाई आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब आप आईसी कंपनी का मैग्नेट पैनल में काम कीजिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ चेंज रहता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे इस जगह में जो सेकेंडरी साइड में 2 गो टैप लेके आपका रेक्टिफायर मॉड्यूलर में दिया है, कोई जगह में सिर्फ पर्टिकुलर मान लीजिए कि 170 नंबर टैप या 160 नंबर टैप में ही एक वायर लेके डायरेक्ट आपका रेक्टिफायर मॉड्यूलर में दे देगा, मतलब 2 टैप काम पे नहीं लगेगा। और इस जगह में जो बूस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है ये भी नहीं लगाता है, डायरेक्ट आपका जो रेक्टिफायर मॉड्यूलर है इसमें कनेक्शन दे देता है। लेकिन अभी का जो नया आईसी कंपनी का मैग्नेट पैनल आ रहा है उसमें आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो मैं आप लोगों को कंट्रोल सप्लाई बता रहा हूँ ये भी एक कंट्रोल सप्लाई है, और इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है क्यों समझ में नहीं आता है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर में आप लोगों को दिखाऊंगा। तब क्या होगा, आप लोगों को भी जो डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जब आपका अंदर में डाउट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी पैनल में काम कीजिएगा कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीसी कंट्रोल सप्लाई के बारे में बताऊंगा, इसके बाद जो आपका एसी और डीसी है उसके बारे में भी बताऊंगा, और इससे पहले मैं एसी का जो कंट्रोल सप्लाई है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो पहले हम लोगों को कंट्रोल कनेक्शन जानना पड़ेगा। देखिएगा जो आपका आईसी कंपनी का मैग्नेट पैनल है जिस तरह मैं बना कर रखा हूं सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। अभी ये जो हमारा 230 वोल्ट डीसी आ रहा है, ठीक है, तो ये हम कहाँ से टैप किए हैं, इसका इनपुट से। एक देखिए, एक आपका यहाँ से हम वायर टैप किए हैं और एक वायर हम यहाँ से टैप किए हैं। तो ये भी ओरिजिनल डायग्राम में देखिएगा एकदम सेम टू सेम मेरा ही जैसा टैप किया हुआ है। तो इस जगह में हमारा 2 गो फ्यूज लगा हुआ है, एक न्यूट्रल के लिए फ्यूज लगा हुआ है, तो न्यूट्रल हमारा नेगेटिव होता है, और जो 6 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव से ही ज़्यादा आपका इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। जो आपका नेगेटिव सप्लाई है जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ये भी जितना सारा आपका कॉन्टैक्टर टाइमर लगा हुआ है इसका A2 में कनेक्शन करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा फेज सप्लाई आया किस में आया, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा जो इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप वाला क्या है आपका, देखिएगा जब इमरजेंसी में दबाइएगा तो आपका टोटली कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको भी इस टाइप का सिंबल देना पड़ेगा कि जब हम एक बार इमरजेंसी दबा के रखेंगे तो कोई भी कंट्रोल सप्लाई हमारा काम नहीं करेगा। तो इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी में आने के बाद इस जगह में आएगा आपका ऑफ पुश बटन में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफ पीवी। तो इस पर भी आप इसी टाइप का सिंबल देना है कि जब हम दबाएंगे तब हमारा जो भी कंट्रोल
कनेक्शन है ये टोटली बंद होना चाहिए। इसके बाद इस जगह से आपका कनेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा कि जिस हिसाब से आपका सर्किट डिस्चार्ज वाला बना हुआ है उसी हिसाब से आपको कंट्रोल कनेक्शन को काम कराना है। तो पहले हमारा किस तरह से 230 वोल्ट इस जगह में मिलेगा, जब हमारा L1 L2 जो DC कॉन्टेक्टर है ये आपका ऑन होगा तभी आपका 230 वोल्ट इस जगह में मिलेगा। तो ये जो L1 L2 है इस कॉन्टेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट कॉन्टेक्टर, ठीक है। और इस पे आपको एकदम जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरह से समझ लीजिएगा तो कभी भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो जब हम इस जगह में जो हमारा लेफ्ट कॉन्टेक्टर का पुश बटन है इसको हम दबाएंगे तब हमारा क्या होगा, इस जगह में हमारा NC बनेगा। जब आपका NC बनेगा तब आपका जो फेज सप्लाई है किस में आएगा, ये हमारा L1 और L2 जो हमारा आपका लेफ्ट कॉन्टेक्टर है ये हो गया हमारा लेफ्ट कॉन्टेक्टर और ये हो गया हमारा पावर और ये हो गया कंट्रोल। तो इस जगह में L1 L2 आपको लिखना है तभी इस जगह में देखिएगा 230 वोल्ट आउट होगा। तो ये जो आपका पॉइंट है ये दोनों पॉइंट एकदम सेम टू सेम आपका जो लेफ्ट कॉन्टेक्टर है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो A1 A2 है इस पे भी आपको देखना है कि DC वोल्टेज ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है। ये जो आपका लेफ्ट कॉन्टेक्टर है ये DC सप्लाई से ही आपका ऑपरेट होगा, AC सप्लाई से ऑपरेट नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग DC सर्किट बोलते हैं। अभी जब आप इसको दबाइएगा, दबाने के बाद फेज सप्लाई आपका A1 में आया, A1 के बाद जब तक आप दबा कर रखिएगा तभी तक आपका लेफ्ट कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ दीजिएगा वैसे बंद हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है। तो इस जगह से हमारा होल्डिंग सप्लाई आ रहा है, जो आपका लेफ्ट कॉन्टेक्टर है DC कॉन्टेक्टर इस पे भी आपका NC पॉइंट NO पॉइंट बना हुआ रहता है। तो इसका NO पॉइंट में फेज सप्लाई देना है, यहाँ से आउट करने के बाद A1 में देना है। एक बार पुश करके छोड़ दीजिएगा तो आपका लेफ्ट कॉन्टेक्टर ऑन रह जाएगा। जब तक आप इमरजेंसी या ऑफ वाला पुश बटन दबा के बंद नहीं करिएगा तब तक आपका बंद नहीं होगा। और ये जो कनेक्शन है ड्राइवर के पास देखिएगा एक और रिमोट दिया हुआ रहता है, रिमोट में आपका 2 गो NO, एक NC और एक इमरजेंसी लगा हुआ रहता है और इसी का कंट्रोल हम लोगों को कनेक्शन करना पड़ता है। आप इस डायग्राम को देख के भी कनेक्शन कर सकते हैं और जो भी डाउट है सारा डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी इस जगह में तो हमारा लेफ्ट कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अभी जब हम लेफ्ट कॉन्टेक्टर को बंद करके ये जो D1 D2 डिस्चार्ज कॉन्टेक्टर है जिसको हम लोग ड्रॉप कॉन्टेक्टर बोलते हैं, ये हमारा किस तरह से काम करेगा। तो इस जगह के लिए आपको भी वही सेम लिखना है। देखिएगा ये जो आपका रिमोट आता है उस पर आपका एकदम साफ साफ लिखा रहता है कि ये हमारा ड्रॉप के लिए है, ये हमारा लेफ्ट के लिए है। मतलब ये हमारा ड्रॉप पुश बटन है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट पुश बटन है। तो इस तरह से दोस्तों जब तक आप अपना डाउट क्लियर नहीं कीजिएगा काम करने में दिक्कत होता है। तो हमारा इस जगह में लेफ्ट कॉन्टेक्टर ऑन है। और अभी डिस्चार्ज सर्किट हमारा किस तरह से काम करेगा, जब हम ये पुश बटन को दबाएंगे उस टाइम क्या होगा, पहले आपका जो टाइमर है ये टाइमर ऑन होगा। जब तक आपका टाइमर ऑन नहीं होगा तब तक आपका जो ड्रॉप कॉन्टेक्टर है ये किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। और ज़्यादातर ये जो टाइमर है देखिएगा 0.2 सेकंड या 0.1 सेकंड में ही सेटिंग रहता है। तो इसको ऑपरेट किस तरह किया जाएगा, पहले आप जो लेफ्ट वाला कॉन्टेक्टर है इसको आप ऑन किए, जब आप बंद कर दीजिएगा, बंद करने के बाद ये जो ड्रॉप वाला पुश बटन है ये भी आपको एक बार दबाना है। तो इसका प्रैक्टिकल में हम लोगों को किस तरह से पता चलेगा, देखिएगा जब आपका स्क्रैप हो या स्पॉन्ज हो या पिक आयरन हो पकड़ के लेके आ रहा है क्रेन में, जो मैग्नेट में पकड़ लेता है, और भट्टी में जब आपका छोड़ेगा तो उस टाइम क्या करेगा, पहले आपको बंद करेगा, मतलब ऑफ वाला पुश बटन दबाएगा। और दबाने के बाद ड्राइवर को ऑलरेडी पता रहता है कि किस तरह से हमको इस रिमोट को चलाना है। जब इसको बंद कर दिया उसके बाद ये जो ड्रॉप वाला पुश बटन है इसको एक बार दबाएगा, दबा के फिर छोड़ भी देगा। जब इसको दबाएगा
तो ये जो टाइमर है ये टाइमर ऑन होगा, और टाइमर ज़्यादातर 1 सेकंड या 2 सेकंड में सेटिंग रहता है, तो टाइमर ऑन होगा। और ये जो टाइमर का एनसी पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट आपका उस टाइम क्या होगा, एक बार ये जो ड्रॉप वाला कॉन्टैक्टर है इसमें आपका सप्लाई आएगा, ये जो ड्रॉप वाला डीसी कॉन्टैक्टर है इसी में आएगा, और तुरंत आपका क्या होगा, डिस्चार्ज सर्किट काम करेगा। तो इस जगह में बहुत आसान तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि D1 D2, और ये जो है हमारा मतलब डिस्चार्ज के लिए है। ठीक है, अभी डिस्चार्ज सर्किट किस तरह से काम कर रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। जब आप L1 L2 वाला जो लेफ्ट कॉन्टैक्टर है इसको ऑन किए तो इस जगह में आपको 230 वोल्ट मिल रहा है। फिर आप इसको बंद करके डिस्चार्ज कीजिएगा, क्योंकि तुरंत आपका जो मैग्नेट में माल पकड़ा हुआ है ये छोड़ देना भी चाहिए। जब आप ये जो ड्रॉप वाला पुश बटन है इसको आप दबाइएगा तो आपका D1 D2 ये डीसी कॉन्टैक्टर ऑन होगा, और इसके साथ आपका ड्रॉप रेजिस्टेंस ऑन होगा, डिस्चार्ज रेजिस्टेंस ऑन होगा, और एंटी पैरेलल ब्लॉकिंग डायोड ऑन होगा। ठीक है, और ऑन होने के बाद ये जो ड्रॉप रेजिस्टेंस है इस जगह में जो आपका 230 वोल्ट डीसी सप्लाई था इसको मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी बोल सकते हैं 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड के अंदर में आपको डिस्चार्ज करेगा। और कोई भी जगह में देखिएगा जो आपका डिस्चार्ज सर्किट रहता है, इससे पहले एक वीडियो में बनाकर आप लोगों को समझाया था कैपेसिटर और रेजिस्टेंस देके किस तरह से डिस्चार्ज किया जाता है, और जहाँ पे एंटी पैरेलल ब्लॉकिंग डायोड है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ इससे पहले जो वीडियो था। तो जहाँ पर भी आपका एंटी पैरेलल डायोड लगा हुआ रहेगा इसके साथ आप क्या रहेगा, एक डिस्चार्ज रेजिस्टेंस भी रहता है कि जो आपका 230 वोल्ट बनेगा ये 230 वोल्ट या मान लीजिएगा 260 वोल्ट या 250 वोल्ट, तो ये टोटली क्या है कि ये टोटली सब डीसी है। तो डीसी को हमको 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर में डिस्चार्ज करना है। तो जिस तरह से मैं दोस्तों आप लोगों को बताया हूँ इसी तरह से आपका डिस्चार्ज सर्किट काम करेगा। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डीसी कंट्रोल और एसी कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। तब क्या होगा और भी जो डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता रहता हूं और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करता हूं। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप में बहुत सा नया नया फ्रेंड आता है जिसको अभी के तक पता नहीं था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल में किस टाइप का वीडियो बनाता हूं। इसी हफ्ता में कम से कम 20 से 25 जो फ्रेंड है यही बात हमको बोला है कि यूट्यूब में सर्च किए हैं तो आपका वीडियो आया है, तभी से आपका वीडियो हम देख रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना सारा फ्रेंड है सबके पास वीडियो पहुंच भी जाएगा और सबको देखने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो अकेला एक एक फ्रेंड को भेज नहीं सकता हूं। चाहे आप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी आप शेयर करके देख लीजिए, लेकिन मान लीजिएगा अभी के डेट में हमारा 7000 फ्रेंड है, एक एक शेयर कीजिएगा तो 7000 शेयर होगा और 7000 नया फ्रेंड के पास पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।